जी अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। दोनों टॉपिक हैं तो छोटे छोटे, इतने लंबे नहीं हैं। लेकिन कोशिश करेंगे इसके बारे में आपको डिटेल्स दी जाए, क्योंकि इम्तिहान में अगर जो आपको इम्तिहान में सीरीज आएगी उसमें से ज्यादा सवाल इनमें से आ गए तो आपका फायदा ही होगा इसमें। लेखोमियन सकू, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जख्मियों को ट्रेनिंग, ये जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है, ये कैसे दी जाए, ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो ये चीज जेहन में रख लें कि जब कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो उसमें दो टाइप की हम सिक्योरिटी करते हैं। पहली सिक्योरिटी क्या होती है? वो ड्राइवर होता है, इर्द गिर्द जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है, और गाड़ी होती है। यानी ये एक्सीडेंट होने से और होने के दरमियान की चीजें हैं। यानी एक्सीडेंट हो गया, और यानी एक्सीडेंट नहीं हुआ भी, और एक्सीडेंट हो रहा है, उसके दरमियान की चीजें कैसे? ड्राइवर, सबसे पहले मैंने बोला था ड्राइवर के बारे में, ये है कि हम ड्राइवर को अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। यानी हाँ, एक्सीडेंट जो वो हो ही ना, उसको सारी टेक्निकें सिखा सकते हैं। मतलब आपने ट्रेनिंग लेनी है तो इसमें जो जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, उसका मकसद यही होता है कि आप एक्सीडेंट किए बगैर सारी जिंदगी गाड़ी चला सकें। इसलिए जो ट्रेनिंग भी है बाद में आपकी होगी, उसको सिर्फ ये समझ के ना करें कि मैंने सिर्फ परमी लेनी है तो खत्म बात नहीं। वो आपने सारी जिंदगी बगैर एक्सीडेंट के गाड़ी चलानी है, अपने लिए भी खतरा नहीं है, दूसरों के लिए भी खतरा नहीं है। तो इस तरह से आपने ट्रेनिंग लेनी है। दूसरा होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है? मसलन आपकी सड़कें आ गई, वो किस तरह से बनी होंगी, आपके इर्द गिर्द जो यूजर हैं जो सड़क पर जा रहे हैं, उनके बारे में क्या रूल्स हैं, और आपके जो ऑटो रूट हैं, लोकल सड़कें हैं, हर एक के बारे में अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं ताकि एक्सीडेंट रोका जा सके। तीसरा होता है गाड़ी। गाड़ी में ऐसी चीजें लगा दी गई हैं जिससे एक्सीडेंट वो ना हो, उसको अवॉइड किया जा सके। पिछली दफा बात की गई थी, मसलन एबीएस है, एएसपी है, वगैरह वगैरह। और फिर ये है कि एक्सीडेंट अब हो रहा है, तो होते होते एक्सीडेंट के दरमियान मसलन उसके एयरबैग खुल जाते हैं। तो ये गाड़ी के ऊपर जो चीजें की गई हैं, जो मेहनत की गई है, ये उसकी मेहनत है। लेकिन अब फर्ज करें एक्सीडेंट जो है वो हो गया, तो पहली चीज क्या थी? इसे कहते हैं सिक्योरिटी, एक्टिव सिक्योरिटी, यानी एक्सीडेंट से पहले। और लेकिन हमें पता है कि जीरो रिस्क तो है ही नहीं, एक्सीडेंट फिर भी हो सकता है इन सारी चीजों के बावजूद। इसीलिए सिक्योरिटी, पैसिव सिक्योरिटी जो है ना, वो बनाई गई है, इसलिए कि जो एक्सीडेंट हो गया है उसे मजीद शदीद होने से बचा जा सके। इसमें ये है कि इस पर ज्यादा इतनी तवज्जो लोग नहीं देते, लेकिन इसका एक बहुत अहम किरदार है लोगों की जिंदगियां बचाने में, और इस चीज में कि अब जो जख्म लग गए हैं वो ज्यादा खराब ना हो। मसलन अब किसी को जख्म लगा, अब खून थोड़ा सा बह रहा है, अब उसको दाई तिब्बी इमदाद ना दी जाए तो वो जख्म तो उसको मौत के घाट उतार सकता है ना, उसका इतना खून बहेगा, वगैरह वगैरह। अभी इसकी डिटेल देखेंगे। तो ये है कि अब ये जो इसको तिब्बी इमदाद देनी है ना, ये इस पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जब एक्सीडेंट हो जाए तो आपने क्या करना। सबसे पहला ये देखें, हमारा ये है कि हमने एक्सीडेंट एक देखा, हम जा रहे थे, हमें नजर आया है। अब हमने सबसे पहला फैसला ये करना है कि देख के कि यहाँ पर कोई बंदा पहले से ही तिब्बी इमदाद दे रहा है या नहीं दे रहा। ये दो ही सूरत हो सकती है ना। एक, या तो वहां पे कोई पहले ही पोंखिया मौजूद है,
या आप पहले बंदे हैं जो उस जगह पर पहुंचे हैं। तो अब जब आपने ये चीज देख ली कि मैं पहला हूं या पहले से कोई है, तो अब आपका फैसला जो वो इजी हो जाएगा। फैसला क्या था? वो ये था कि अब मैंने यहाँ पर रुकना है या नहीं रुकना। अब अगर पहले से लोग वहां पे मौजूद हैं, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे रहे हैं, पोम्पिया वगैरह भी मौजूद हैं, इस अब आपने नहीं रुकना। लोग करते हैं ना पाकिस्तान में कि रुक जाओ, वो देखो क्या हो गया, तमाशा हो गया, या फिर आहिस्ता हो जाते हैं, कोई वीडियो बनाने लग पड़ता है अपने मोबाइल से या कुछ। ऐसे नहीं करना। आपने सिर्फ निकलते जाना, वहां से रुकना नहीं है। फिर या वहां पे अगर पुलिस वाले खड़े हैं, वो कह रहे हैं निकलो 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 जरा जल्दी, ताकि वहां पे ट्रैफिक फ्लूडिफी हो जाए। क्या होता है कि लोग वहां पर आहिस्ता हो जाते हैं या रुक जाते हैं। पिछले आने वाला वो भी रुक गया, लाइन लग गई, रश लग गया। अब पीछे से पोम्पिया आ रहे हैं, उन्होंने आके उनको तिब्बी इमदाद देनी है, वो तो पहुंच ही नहीं सकेंगे, वो तो पीछे फंसे रह गए। या आपने देखा होगा कभी ऑटो रोड पर जाते हुए, एक्सीडेंट लेफ्ट साइड पर हुआ है और आपकी साइड पर लाइन लगी हुई है। क्यों? लोग आहिस्ता होना शुरू हो गए देखने के लिए कि लेफ्ट साइड पर क्या हो रहा है, तो वो पिछले आने वालों को भी रश पड़ गया। तो ये चीज नहीं करनी। अब ये तो हो गया, पहले से वहां पर बंदे थे। अब फर्ज करें कि आप पहले बंदे हैं जो वहां पर पहुंचे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, कानूनी भी और इखलाकी भी, कि वहां पर रुक के जो बंदा खतरे में है उसकी हेल्प करें। अगर आप वहां पर नहीं रुकेंगे तो कानूनी तौर पर आपको सजा हो सकती है। याद रखें, ये सिर्फ कानून के खिलाफ वर्जी नहीं है, ये एक जुर्म बन जाता है अगर आप वहां पर नहीं रुकेंगे। तो जब आपने ये फैसला कर लिया, तो अब आप ये चीज देखें कि ये जो सिक्योरिटी का मैंने बात की कि जो एक्सीडेंट के बाद की होती है, इसमें एक चीज उन्होंने खुद भी बनाई हुई है कि इसे बोलते हैं ई कॉल। ई कॉल का क्या मतलब होता है कि ये एक सिस्टम है, आप बटन देख रहे हैं ना यहाँ पे, एसओएस का, राइट साइड पर गाड़ी में लगा हुआ। ये क्या होता है कि इस बटन को अगर दबा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है ना, वो कॉल कर लेती है पोम्पिए को और इंफॉर्मेशन देती है। ये इस सूरत में होता है अगर एयरबैग ना खुले हो, फिर आप इसको ऑटो मैनुअली दबा सकते हैं बटन। अगर एयरबैग खुल गए फिर तो वो ऑटोमेटिकली वो कर देगी जो है। तो गाड़ी क्या क्या बताएगी चीजें, वो एक तो इन्फॉर्मेशन देगी कि गाड़ी इस वक्त कहाँ मौजूद है। नंबर दो, गाड़ी का उसकी किस्म कौन सी है, क्या टाइप है, ये कैमियो है, ये कार है, किस किस्म की कार है। फिर ये है कि इसमें बंदे कितने बैठे हुए हैं। अब गाड़ी को कैसे पता चलेगा जी बंदे कितने बैठे हुए हैं? तो वो जब बंदा बैठता है ना, तो सीट के ऊपर वजन पड़ जाता है। बेल्ट आपने देखा होगा, ना लगाए तो गाड़ी शोर करना शुरू कर देती, तो वो गाड़ी को पता होता है बंदे कितने इस वक्त बैठे हुए हैं। और फिर ये है कि इसमें जो पेट्रोल डला हुआ है, जो टाइप है इसकी, डीजल है, पेट्रोल है, या फिर वो जो जीपीएल है, वो कौन सा इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये भिजवाई जाती हैं, किसको भिजवाई जाती हैं? 112 नंबर को। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर दी जाती है। अगर एयरबैग नहीं खुले तो फिर आप खुद भी इसको भिजवा सकते हैं। जैसे ये एसएमएस का बटन है, इस पर आप बटन दबाएं तो ये इंफॉर्मेशन चली जाएंगी। अब जब आप रुक गए तो अब आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? आपने वहां पर जो जोन है उसको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने से क्या मुराद है और क्यों करना चाहिए? आपने इसलिए प्रोटेक्ट करना है कि वहां पर जो लोग खड़े हुए हैं, एक तो उनकी सिक्योरिटी होगी, और फिर ये है कि पीछे से जो पंखियां आएंगे वो भी इजीली रुक सकेंगे, और आप भी रुके हुए हैं तो आपकी भी सिक्योरिटी होगी। अब वहां पर अगर बंदे कुछ पहले से खड़े हुए हैं, आप फर्ज करें एक बंदा खड़ा हुआ, आप भी रुक गए जाके,
तो पूछना है कि अगर कोई मदद की जरूरत है तो बताएं। अब फर्ज करें वहां पर 3-4 बंदे हो गए इतनी देर में, तो अब ये पॉसिबल है कि आप सारे ग्रुप में काम करें मिलके, ताकि जो टाइम है वो बच सके। हर एक बंदा एक काम करे, दूसरा दूसरा काम करे, टाइम बच जाएगा। अब जिस वक्त आप रुके हैं, सबसे पहले आपने अपनी इमरजेंसी लाइटें जलानी है अपनी गाड़ी की। फिर उसके बाद आपने जो जगह है वहां पर उसके नजदीक करके गाड़ी खड़ी करनी है, इस तरह से कि जब पंपिए आए तो उनको तकलीफ ना हो, और जो गुजर रहे हैं लोग वो भी आराम से गुजर के निकल जाएं। ये पहला काम हो गया। उसके बाद आपने वहां पर बालीज लगाने हैं। बालीज, अब बात करते हैं क्या है। ये एक ट्रायंगल होती है, आप ये देख रहे हैं ना ट्रायंगल, इसमें ये एक बंदा रख रहा है गाड़ी के पीछे आके, त्रिकोण जो है ये रख रहा है। अब ये जो इसने ट्रायंगल रखनी है, ये किस लिए रखनी है? ये इसलिए कि दूर से जो बंदे आ रहे हैं ना, उनको दूर से पता चल जाए, क्योंकि हो सकता है वो बेखबरी में नजदीक आ जाए, तो वो अवॉइड ना कर सके, जो पहले ही गाड़ी उठी हुई है उसमें जाकर ठोक रहे हैं। तो ये कम से कम 30 मीटर पहले आपने लगानी है, जो नेशनल सड़क होती है। अब मैंने जो लफ्ज बोला है नेशनल सड़क, इसमें नेशनल सड़क का क्या मतलब? ये जो आम सड़कें होती है ना, चाहे ये डबल साइडेड रोड हो या लोकल रोड हो, ये सारी की सारी इस पर आपने 30 मीटर रखना। कोशिश करें बैक भी रख दें, और गाड़ी की अगली साइड पर भी अगर आप रख सकते हैं जाके वहां भी रख दें। आपने ट्रायंगल जो है ऑटो रूट पर नहीं रखनी। ऑटो रूट पर क्यों नहीं रखनी? ऑटो रूट पर इसलिए रखनी है, नहीं रखनी, मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ पिछली वीडियोस में, कि ऑटो रूट पर जब आप गाड़ी पर से उतरेंगे तो आपने, अब पैदल चलने वाले का आपको आपने रूप धार लेना। अब आप गाड़ी में तो नहीं है, यूं ही आप पैदल चलना शुरू हुए, टाइमिंग एक स्टार्ट हो जाती है। इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है कि पैदल चलने वाले की जिंदगी ऑटो रोड पर सिर्फ 20 मिनट है। क्या होता है 20 मिनट में? वो ये होता है कि कोई ना कोई कैमियो जो गुजर रहा है वो इतना बड़ा होता है, और वो उतना हवा का प्रेशर बनाता है कि वो बंदे को अपनी तरफ खींच लेता है। तो आपने वहां पर अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालनी। और वैसे भी आपने अगर ट्रायंगल रखी जाके, तो उसका फायदा इसलिए नहीं होगा कि जो ही पहला कैमियो गुजरेगा उसने हवा के प्रेशर से वो ट्रायंगल नीचे गिरा देनी है, और आपको ट्रायंगल रखने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अब ये आपने देखा कि ये इस तरह से गाड़ी उल्टी हुई है, या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो साइड पर गई हुई है, या सड़क पर ही है। तो आपने अब सबसे पहले बिलों बनाना है। एक बिलों का क्या मतलब है? आपने एक एस्टिमेट लगाना है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। आपने गाड़ी के अंदर देखना है, गाड़ी के इर्द गिर्द देखना है। फिर उसके बाद जो है आपने ना ये जो डायग्नोस्टिक करना है ना, ये आपने करना है। अच्छा, इसमें इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। आपने 3 सवाल करने हैं, 4 सवाल करने हैं अपने आप से। क्या, कौन, कहाँ और कितने। क्या मतलब? सबसे पहले तो ये है कि कौन का मतलब क्या है, कि कोई बंदा ही जख्मी हुआ, या सिर्फ खाली गाड़ी जो है उसी का एक्सीडेंट हुआ। अ, दूसरा सवाल, कौन, मतलब क्या, तो वो सवाल जो है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ। गाड़ी का एक्सीडेंट जो है वो दरख्त के साथ हुआ, या दो गाड़ियों की टक्कर हो गई है। तीसरा सवाल था हमारा कहाँ पर हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जगह कौन सी है। आजकल तो वो मिल जाते हैं ना एप्लीकेशन, मसलन गूगल की, वो बता देती है आप कहाँ पर है। फिर आखिरी सवाल ये था कि कितने कितने बंदे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, या कितनी गाड़ियां इसमें इन्वॉल्व हैं। तो फिर ये है कि आपने अम, ये जो है
सबसे पहले ये जो है 1 मिनट का होल्ड रखें बाहर वो एक अलार्म बोल रहा